शराब घोटाले आरोप में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 मार्च की शाम को ईडी की टीम 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची थी। ईडी की टीम ने शराब घोटाले में पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को पहले से इस मामले में अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने ईडी की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी पर राहत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद 21 मार्च को ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची और पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया। वहीं केजरीवाल को 22 मार्च को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी। दिल्ली के सीएम ने 21 मार्च की देर रात अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष अदालत इस मामले पर आज सुनवाई करने वाली है। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। उसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये कानून साल 2002 में पारित हुआ था और इसे 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। साल 2012 में पीएमएलए में संशोधन कर बैंक को, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियों को भी इसके दायरे में लाया गया। इस कानून की धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए 2 कठोर शर्तें हैं। पीएमएलए के तहत सारे अपराध पकड़े जाने के योग्य और गैर जमानती होंगे। इस कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। ईडी को पीएमएलए कानून के तहत कुछ शर्तों के साथ बिना वारंट आरोपी को परिसरों की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने, संपत्ति की जब्ती और कुर्की का अधिकार प्राप्त है। पीएमएलए के तहत अरेस्ट होने वाले को ही अदालत में ये साबित करना होता है कि उस पर लगे आरोप बेबुनियाद है। जेल में रहते हुए आरोपी के लिए खुद को निर्दोष साबित कर पाना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के ही 2 पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पीएमएलए के तहत जेल में हैं। एक अन्य आप नेता संजय सिंह भी पीएमएलए में गिरफ्तार हुए थे और फिलहाल जेल में हैं। मौजूदा सरकार ने 2018 में पीएमएलए में एक और संशोधन करते हुए इसकी धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए 2 कठोर शर्तें जोड़ दी थी। ये 2 शर्तें थी: जमानत याचिका के खिलाफ लोक अभियोजक को सुनने के लिए अदालत के पास ये मानने के लिए उचित आधार हो कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है, और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की आशंका नहीं है। पीएमएलए में इस संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 100 याचिकाएं दायर हुई थी। इन याचिकाओं में पीएमएलए के तहत ईडी को गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करने के अधिकार देने और जमानत की दोहरी शर्तों पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाओं में ईडी को मिले इन अधिकारों को सीआरपीसी के दायरे से बाहर बताते हुए पीएमएलए को असंवैधानिक बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 27 जुलाई 2022 को अपना फैसला सुनाया था और ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा। साथ ही शीर्ष अदालत ने पीएमएलए में साल 2018 के संशोधन को भी सही ठहराया था। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है जो न केवल राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करता है बल्कि अन्य जघन्य अपराधों को बढ़ावा देता है। इस पीठ के 2 अन्य जज जस्टिस दिनेश और जस्टिस सीटी रवि कुमार थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।